वक्त की कहानियों में आप सुन रहे हैं कहानी देवी का अगला भाग। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। आराधना सोच रही थी कि क्यों कोई फ़ोन नहीं उठाता। कुछ देर बाद दोबारा फ़ोन कट जाता है। फिर दोबारा ट्राई करने पर फ़ोन रिसीव होता है और कड़क आवाज़ में आवाज़ आती है, हेलो कौन। आराधना थोड़ी नर्वस होती है लेकिन जवाब देती है, नमस्ते, मैं आराधना बोल रही हूँ, हॉस्पिटल से। किससे बात करनी है, जवाब में पूछा जाता है। आराधना कहती है, देखिए, मुझे एक महिला के पास से ये नंबर मिला है, उसमें बस यही नंबर था। इनकी हालात बहुत सीरियस है। मुझे नाम पता तो इनका मालूम नहीं। ये नंबर था तो सोचा आपसे कांटेक्ट किया जाए। आप यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए, मैं पता बताती हूँ आपको। फ़ोन पर जवाब आता है, अरे मैडम, ये जेल का नंबर है, आपको किसी ने गलत नंबर दे दिया है। आराधना कहती है, पर अरे मैडम, परवर छोड़िए, साहब के आने का टाइम हो चुका है। आप एक काम करिए, वहीं नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, पुलिस खुद इसका पता लगा लेगी। और फ़ोन काट दिया जाता है। आराधना अचंभे में है कि ये चक्कर क्या है। सुबह से शाम होने को है, ना तो कोई इनके घर का आया, ना कोई अपना। गहरी शाम हो चुकी है, सूरज भी अब छुपने को है। रवि बैंक से लौटकर सीधा आराधना के पास आता है। क्या हुआ, अब तक इनके घर का कोई नहीं आया क्या। आराधना रवि को जवाब देते हुए बताती है, सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई, पर इनके परिवार का कोई भी नहीं आया। इनके पास जो डायरी मिली थी उसमें एक ही नंबर लिखा है। मैंने उन्हें कॉल भी किया तो वो कहने लगे ये नंबर तो जेल का है। शायद इन नंबरों में कुछ मिसिंग है। अच्छा, रवि कहता है, तो मुझे दो वो नंबर, मैं मिलाकर देखता हूँ। रवि कॉल मिलाता है, बेल जाने लगती है। हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है। मैं रविशंकर बात कर रहा हूँ। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये नंबर कहाँ का है। जवाब आता है, अरे भैया, ये सेंट्रल जेल का नंबर है और मैं जेलर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। आपको किससे बात करनी है। रवि क्या जवाब दे। फ़ोन पर ही सोचता हुआ फ़ोन काट देता है और आराधना से कहता है, ये नंबर जेल ही का है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये चक्कर क्या है। खैर, तुमने डॉक्टर साहब से बात तो की होगी ना, क्या कहा उन्होंने। आराधना जवाब देती है, डॉक्टर कह रहे थे कुछ कहा नहीं जा सकता, फ़िलहाल तो कोमा में है। ओह, रवि कहता है, तो हम लोग भी घर चलते हैं, कल संडे है, तो फिर कल आके देखेंगे आगे का। आराधना को भी यही ठीक लगता है। दोनों गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में अकेली अपने अतीत और भविष्य के बीच ज़िंदगी से लड़ती हुई 70 साल की बुज़ुर्ग महिला, जिसका ना नाम पता है न मज़हब, जिसकी फ़िक्र में एक छोटा अजनबी सा परिवार रात भर सो भी नहीं पाता है। आराधना और उसका पति बस यही सोचते रहते हैं, क्या उनका कोई अपना नहीं है। इस विचार में रात कब कट गई ये पता ही नहीं लगता। आराधना और उसके पति ने रात में ये डिसाइड कर लिया था कि सुबह होते ही वो जेल जाएंगे और इनके बारे में पूछताछ करेंगे। बड़ा ही मुश्किल होता है जब किसी की पहचान से उसके नाम का पता लगाना हो। तो दोनों जेल पहुंचते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम और सामने थी। आज जेल के मुख्य जेलर जेल में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उसका चार्ज डिप्टी जेलर अर्जुन सिंह के पास था। उन्होंने दोनों की बात सुनी और जानकारों से पता लगाया कि वो महिला इसी महीने इस जेल से रिहा हुई थी।
उनका नाम देवकी है। उन्हें मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जिसका वक्त 14 साल होता है, पर देवकी के अच्छे व्यवहार की वजह से थोड़ी जल्दी रिहाई हो गई थी। जेल के दस्तावेज़ों से ये जानकारी मिलती है कि वो अच्छी खासी एजुकेटेड हैं और एक अनाथ आश्रम भी चलाती हैं, जो उनके पिताजी ने बनवाया था। उनका एक बेटा है जो अब इस पूरी संपत्ति का मालिक भी है। आराधना जानकर खुश होती है कि देवकी जी इस दुनिया में अकेली नहीं है। रवि अब बस यही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द आश्रम को ढूंढा जाए और इसकी तलाश में वो दोनों निकल पड़ते हैं। जेलर के दिए हुए पते पर वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आश्रम तो कई साल पहले ही खाली कर दिया गया है और उनका बेटा न जाने अब कहाँ है। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। कितनी अजीब बात है, एक माँ अपने बच्चे को महीनों तक अपने पेट में पाल सकती है, पर क्या बेटा अपने माँ बाप को कुछ दिनों तक पाल सकता है? नहीं। रवि और आराधना के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी। वो समझ चुके थे कि देवकी जी का इस दुनिया में कोई नहीं था। जेल के कैद से निकलने के बाद ज़्यादातर बुजुर्गों के साथ अक्सर यही होता है, या तो परिवार वाले उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं या उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। ऐसे तमाम केस अखबारों में हमें रोज़ देखने को मिल ही जाते हैं। कानून के द्वारा दी गई सज़ा तो ये काट लेते हैं, लेकिन जो सज़ा इन्हें समाज देता है उसे काटना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज भी इंसान की कई चीज़ों को समझना बहुत ही मुश्किल है। कुछ देर बाद आराधना का फ़ोन दोबारा बजने लगता है। आराधना फ़ोन रिसीव करती है। हेलो जी, अच्छा, ओ कब? ठीक है, हम लोग भी आते हैं। रवि आराधना से पूछता क्या हुआ, किसका फ़ोन था? आराधना नम आंखों से जवाब देती है, हॉस्पिटल से कॉल था। देवकी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। हॉस्पिटल से कॉल आया है कि उनकी जो भी फैमिली की फॉर्मेलिटी है वो हमें ही करनी होगी। रवि सोचता है, तो ठीक है, चलते हैं हॉस्पिटल। ये कैसी ज़िंदगी है जहाँ कौन अपना है, ये पहचानना कितना मुश्किल है। माँ जिसे पाल कर बड़ा करती है, वो बेटा उसे ऐसे छोड़कर चला जाता है जैसे वो उसका कुछ हो ही ना। और जो कोई नहीं है वो आज अपने से ज़्यादा है। क्या सही मायने में यही ज़िंदगी है? तो ये था कहानी देवी का आखिरी भाग। जल्द ही आप नई कहानी सुनेंगे मेड इन इंडिया। सुनने के लिए YouTube चैनल वक्त की कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें।